हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। रून्स के जरिए हम लोग चेक करने वाले हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं उनके लिए रून्स निकाल सकूँ, ठीक है, उनकी एनर्जीज पिक कर सकूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड जिस भी व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की एनर्जीज बताएं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो मेष राशि, यहाँ पर मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, यहाँ पर सिंह राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, तुला राशि, ये ज्यादा साइंस हुए। ओके, वृषभ राशि भी है, ठीक है। तो ये साइंस ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके पार्टनर के साइंस ये हो सकते हैं। नंबर 12, 12 नंबर बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के जो रिफ्लेक्ट हुआ है, और नंबर 18 है, ठीक है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उस इंसान के अंदर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फिलहाल वो आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है। सबोटाज की एनर्जी दिख रही है, इग्नोरेंस और अवॉइडेंस की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका ध्यान आपकी तरफ बार बार जाता जरूर है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि फ्लक्चुएशन होता रहता है। हर थोड़े थोड़े टाइम में इनको आपकी याद जरूर आती है, लेकिन ये ज्यादा उस चीज को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, लाइक उस चीज को ज्यादा हावी नहीं होने दे रहे। ये कहीं जैसे ही आपका याद आता है ना, तो जानबूझ के कहीं ना कहीं किसी काम में बिजी हो जाते हैं, या किसी इंसान से मिलना शुरू कर देते हैं। किसी तरीके का डाइवर्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी तरीके से खुद को डाइवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लेकर इनके मन में रेस्टलेसनेस बहुत होती है। रेस्टलेसनेस से मतलब बेचैनी, एक अजीब सी बेचैनी इनको होती रहती है, जिसको अगेन मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। जैसे इनको मन में से फीलिंग आती है ना कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो ये तुरंत अपनी रेस्टलेसनेस को हाइड करने के लिए, उसे भूलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज में खुद को बिजी कर देते हैं जिसमें इनको आपका ध्यान ना आए। इमोशनली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ब्लॉकेज ये है कि ये व्यक्ति आपसे इमोशनली ज्यादा जुड़ाव, उतने ज्यादा जुड़ाव में नहीं है जितना आप इनके लिए हैं। आप इनके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। आप इनके लिए हर चीज दिल से करते हैं, दिमाग से सोचकर नहीं करते। और ये व्यक्ति हमेशा दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। और यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जी में यहाँ पर वो आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक तरीके का, एक होता है ना, एक स्पार्क लेकर आए हैं, एक हैप्पीनेस लेकर आए हैं, एक ब्लेसिंग लेकर आए हैं, एक लाइट लेकर आए हैं, कह सकते हैं। आपकी वजह से इनके जीवन में डेफिनेटली इनको बहुत खुश महसूस होता है, हैप्पी फील होता है, बहुत एक्साइटेड फील होता है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति फिलहाल आपकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि उसका कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बार बार कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, बार बार किसी ना किसी चीज को लेकर इन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं। प्लस मुझे यहाँ पर डिफेंसिव एक्ट भी दिख रहा है। तो यस, ये व्यक्ति आपसे कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली नहीं चाहते कि आपको 10 बातें इनकी पता चल जाए, या कोई गलती इनकी आपके पकड़ में आ जाए। लाइक आपके सामने एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते, इन्होंने हाँ कुछ गलत किया है, हाँ इन्होंने ना अपनी तरफ से कोई मिस्टेक कर दी है, ये मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से क्लियरली आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखो यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनसे कुछ मिस्टेक हुई है, और अगर ये आपके सामने आ गए ना, तो इन्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार, मुझसे वो गलती हुई है, हाँ मैंने ऐसा गलत किया है, हाँ मैंने यहाँ झूठ बोला है, हाँ मैंने ये बात यहाँ से तुमसे छुपाई थी। तो वो सॉरी बोलना और गलती को एक्सेप्ट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट भी बहुत दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज और लड़ाइयाँ होती रहती थी, बार बार डिसएग्रीमेंट्स हुआ, या आप दोनों के बीच की फैमिलीज में कुछ डिस्प्यूट हुए हैं। फैमिलीज वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इनकी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच में थोड़े ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। लग रहा है कि बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा दूर रहना ही प्रेफर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो इन्हें ये इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, एक सर दर्द, एक स्ट्रेस, एक झंझट, जो ये नहीं चाहते अपनी लाइफ में। इन्हें लगता है कि ये स्ट्रेस ये और नहीं झेल सकते इस वक्त। इनके लिए इनका काम, इनका गोल, इनके डिजायर्स, इनके ड्रीम्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके डिजायर्स लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने का है, बहुत कुछ करना है इन्हें। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अपने सपने जो है, इनके दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स है जो इन्हें अचीव करने हैं। और इसके वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए उतना ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते। इन्हें लगता है कि आपके रिश्ते और इनके रिश्ते में इन्होंने पास्ट में भी प्रयास किए थे, कोशिश की थी, बट रिश्ता ठीक होने की जगह हमेशा रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज, या हर दिन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट है। कभी आप नाराज होते, कभी ये नाराज होते, और इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनके लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। इस वक्त इनको ये लगता है
कि रिलेशनशिप में जब आप लोग दोनों साथ होते हो तो आप दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट और टॉक्सिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते। इन्हें लग रहा है कि अगर ये फिर से एफर्ट डालेंगे, इन्हें फिर तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी और ये रिश्ता फिर टॉक्सिक हो जाएगा। 4 दिन तो शायद बहुत मीठा-मीठा चले, लेकिन 5वें दिन आप लोग दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ होंगी या इश्यूज़ होंगे या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी दोनों की फैमिली की वजह से होगा, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो ये इरिटेट हो जाएँगे जिसको देखकर। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव है इनके मन में आपको लेकर। इनके मन में आपको लेकर कोई ऐसी वाली भावना नहीं है कि आपको यूज़ करूँ और थ्रो कर दूँ, आपके साथ कुछ गलत इंटेंशंस नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्यार इनका सच में आपके साथ जेन्युइनली है। बट इन्हें लग रहा है कि इस प्यार के चक्कर में ना इन्होंने बहुत कुछ दाँव पर लगाया है। इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे स्ट्रेस और स्ट्रगल्स का सामना किया है और उसकी वजह से ये बहुत डाइवर्ट हुए। इनका काम से मन भटक गया, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दे पाए, अपने माता-पिता पे फ़ोकस नहीं कर पाए और इसी की वजह से इन्हें लग रहा है कि अब अगर आपके साथ ये फिर से जुड़े तो ये फिर भटक जाएँगे। फिर से इनका रास्ता जो है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो अपना माइंड जो है थोड़ा-सा आपसे डिस्ट्रैक्ट किया है, थोड़ा-सा डाइवर्शन लिया है। ये इस समय नहीं चाहते कि वापस से आप दोनों जो है एक कॉन्टैक्ट में आके फिर एक-दूसरे को तकलीफ दें, फिर एकदम एक-दूसरे को पेन दें या ये आपको कोई क्लैरिफ़िकेशन दे। ये आपको कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं देना चाहते। बट हाँ, येस, मन ही मन ये भी उस रिश्ते को मिस करते हैं जिस रिश्ते को आप मिस करते हैं। ये भी उस टाइम को याद करते हैं जिस टाइम को आप याद करते हैं। तो येस, इनकी भी इच्छा है, मन ही मन ये भी चाहते हैं कि काश कुछ ऐसा होता कि पास्ट में जाके जो भी घटनाएँ घटित हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं या जो भी चीज़ें इनसे गलत हुई हैं, काश ये उसको जाकर मिटा सकते और फिर एक नई शुरुआत, एक क्लीन स्लेट के साथ एक नई शुरुआत कर सकते। बट इन्हें कहीं न कहीं लगता है कि अब ये संभव नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने गिव अप कर रखा है। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने अपने हाथ ही ऊपर कर लिए और उन्होंने मान लिया है कि नहीं यार, कुछ नहीं हो सकता, प्यार तो है। ये कह दूँगी कि ये व्यक्ति यहाँ पर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको यूज़ करने के चक्कर में है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, अटैच्ड है। चाहे भी तो आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे भी तो आपको भूल नहीं सकते, कोई और भी चाहे तो आपकी जगह नहीं ले सकता। प्रयास कर चुके हैं, पास्ट में फेल हो चुके हैं, कोई प्रयास का फ़ायदा नहीं हुआ है। जिनसे भी खुद को जोड़ा है, उस इंसान की वजह से, उस हर इंसान की वजह से कन्फ्यूज़्ड हुए हैं और बहुत ज़्यादा उस इंसान पे ऊपर लॉयल्टी इश्यूज़ उन्होंने फेस किए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ फेस किए हैं। जिस भी इंसान से कभी भी जुड़ने की कोशिश की आपके बाद, तो उस इंसान के साथ हमेशा कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, उस इंसान पे भरोसा ही नहीं कर पाए, वो इन पे नहीं कर पाए और कोई ना कोई उनके साथ भी बात नहीं बन पाई। किसी नए व्यक्ति के साथ भी इनका आगे जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाया और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उस नए इंसान के साथ भी हमेशा एक कन्फ्यूजन बनी रही। ये ब्लैंक रून है जो कहीं न कहीं सरप्राइज़ेज़ और कन्फ्यूजन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि नए कनेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे, उलझे रहे, इन्हें क्लैरिटी मिली नहीं रही थी, समझ कुछ आता नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अब जो है प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है खुद को। अब ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई नया कनेक्शन नहीं चाहते, कोई पुराना कनेक्शन नहीं चाहते, ना आपके साथ रहना चाहते हैं, ना किसी और के साथ रहना चाहते हैं। लाइक अगर इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जैसे इनके वाइफ, इनके हस्बैंड या इनकी कोई एंगेजमेंट हुई है, तो येस, ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी निभाएँगे। ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदारियों से अपना मुँह मोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस इन्होंने ना कहीं न कहीं हालात और सिचुएशंस के सामने ना घुटने टेक दिए। इन्होंने जैसे मान लिया है कि हाँ यार, यही मेरी डेस्टिनी है, शायद यही मेरे नसीब में लिखा था और शायद यही होना था और इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि मुझे और पेन नहीं हो और इस इंसान को भी इतना पेन नहीं हो। यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज भी इनके मन में रख-रख के आपके लिए तड़प बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जब इनको आपके लिए लिटरली क्रेविंग होती है, ये भी आपसे मिलने को तरस जाते हैं, आपसे बात करने को तरस जाते हैं, आपको लेकर इमोशनल हो जाते हैं। पर अक्सर ये अपने मन को बहुत पक्का करके आपको फिर साइडलाइन करने लगते हैं। आपको जो है लाइक होता है ना कि अप्रोच करने से दूर भागते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि इनका माइंड आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे आपकी कोई बुरी आदत को याद करने लगते हैं, कोई बुरी बात को, ताकि ये जो है आपको लाइक आपसे, आप दोनों की ज़्यादा बात ना हो पाए या ये आपको अप्रोच ना कर सके, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों का अप्रोच करना या दोबारा कनेक्शन में आना बहुत पेनफुल हो सकता है, जो आप दोनों के लिए सही नहीं होगा, जो आप दोनों को बहुत ठेस पहुँचाएगा। आप भी रोएँगे, ये भी रोएँगे। तो ऐसा रिश्ता ये नहीं चाहते। ये एक रिश्ते में इज़्ज़त, सम्मान, प्यार, लॉयल्टी, ऑनेस्टी सब चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इस समय सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि पास्ट के इतने मैटर्स हो चुके हैं कि अब उन्हें ही ठीक करने में इन्हें बहुत समय लग जाएगा। इतना आसान नहीं होने वाला ये सब कुछ। लेट्स सी अब और क्या आपके लिए मैसेजेस है यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर को लेके। अनफिनिश्ड बिजनेस, होप,
डिसऑनेस्टी। आप दोनों के बीच में एक बात तो तय है कि जितने होपफुल आप हैं इस कनेक्शन में, उतने होपफुल आपके पार्टनर भी हैं। ये भी कहीं न कहीं उम्मीदें रखकर बैठे हैं कि एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक होगा। आपके पार्टनर आज तक आपको भूले नहीं हैं। भले आप लोग दोनों के बीच में ब्रेकअप को बहुत लंबा टाइम हुआ है, लेकिन भूले नहीं हैं या भूली नहीं हैं। कह सकते हैं ये व्यक्ति आज भी आपको लेकर कहीं न कहीं एक डे ड्रीमिंग एनर्जी में रहते हैं। कभी-कभी आप इनके साथ बिना वजह बैठे रहते हैं, आप इनसे घंटों बातें कर रहे होते हैं। डेफिनिटली रियल वर्ल्ड में नहीं, पर एक अजीब-सी दुनिया इनकी बनी हुई है जिसमें आप इनके साथ हैं, इनके साथ बैठे रहते हैं। यस, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत लव करते हैं। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा हो चुका है कि अब इतना ज़्यादा आप लोग दोनों के बीच में रायता फैल चुका है। यानी कि ये है कि इनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जो इन्हें अच्छे से पता है और उस चीज़ को ये फेस नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते। ये बस चाहते हैं कि किसी तरीके से वो सब चीज़ें आप भूल जाएँ, सब सारी बातें भूल जाएँ और काश किसी तरीके से आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जिसमें पुरानी बातों का कहीं ज़िक्र ना हो। वापस से वो सब चीज़ें ना हो जिससे आप दोनों को ठेस पहुँचे और इन्हें लगता है कि वो संभव नहीं है। चाहें भी तो वो संभव नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग दोनों के बीच में दिक्कत आएगी। प्लस इनको आपको लेकर भी एक होता है ना कि एक है, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपसे बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है कि आप इन्हें ठेस पहुँचाएँगे। इन्हें बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी का खतरा है क्योंकि इनका इश्यू पता है क्या है? इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्हें लगता है आप भी इन्हें धोखा देंगे। इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उनको लगता है आप भी उनके साथ कुछ गलत करेंगे या पास्ट में आखिरी दौर पे जब आखिरी एकदम लास्ट टाइम चल रहा था, आप लोग आखिरी बार एक-दूसरे से बात कर रहे थे, उस दौरान आपने कोई एक्शन ऐसे लिए थे, आपने इनके साथ कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से इनको घबराहट होती है कि अब अगर इन्होंने आपसे बात करी, तो आप फिर से वही गलती कर सकते हैं। तो ये आप पे भरोसे की कमी का एहसास जो है ना, वो लोग उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपने उनको गालियाँ दी, चिल्लाया या इस तरह से रिएक्ट किया, जिसकी वजह से ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या इन्हें लग रहा है कि आप इनसे रिवेंज लेंगे। इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, आप इनके साथ रिवेंज लेंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर डरते हैं बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति इसलिए अपने उस काम पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं जो अधूरा रह गया है, जो काम इनके आधे रह गए, उन चीज़ों पे जैसे लर्निंग्स हुआ, स्टडी हो गया, काम के रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई, उस पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? रिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल, मेरे को फंबल हो रहा है, रुको। ओके, एक बात मैं बता देती हूँ, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक तरीके का आप लोग दोनों का कार्मिक बॉन्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के बीच में ना एक बात याद रखना कि आपने भी प्रयास किया होगा किसी और को लाने का, पर कोई और आपके पार्टनर की जगह नहीं ले पाया होगा या ले पाई होगी। सिमिलरली उनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा कि उनकी ज़िंदगी में भी आपकी जगह कोई नहीं ले पाया, ठीक है? तो यहाँ पर एक बात समझो कि पुश करना बंद कर दो कि कोई और आ जाए, किसी और से बात कर लूँ। अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करना बंद कर दो कि आगे क्या होगा। प्लस अपने अंदर ना रिग्रेट लाना बंद कर दो, जो भी हुआ उस चीज़ को लेकर रिग्रेट मत रखो, ठीक है? लेट इट गो। जिस तरह उन्होंने आपसे ना होते हुए भी प्रेम करना शुरू कर दिया ना, उसी तरह आप उनके ना होते हुए भी उनसे प्यार करना शुरू करो। जैसे वो आपको हर जगह महसूस कर सकते हैं ना, उसी तरह आपको भी उन्हें हर जगह महसूस करना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ हो, नहीं। प्यार का मतलब ये होता है कि इतना प्यार कि एक दूसरे को कहीं भी महसूस कर सकते हैं, कहीं भी फील कर सकते हैं। और जब फील कर सकते हैं तो आपको रोने का मन नहीं करता, फिर आपको एंग्जाइटी फील नहीं होती, डिप्रेस फील नहीं होता, तब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट होती है। आप कुछ खाना बना रहे हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं कि वो बगल में बैठे हैं, वो क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। इसे लोग पागलपन कहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल बॉन्ड्स ऐसे ही होते हैं। स्पिरिचुअल बॉन्ड्स में ना हम महसूस कर सकते हैं कि कोई हमारे साथ बैठा है, हमारा पार्टनर हमारे साथ है। हम उसे महसूस कर पाते हैं, इसलिए एंग्जाइटी नहीं होती। जो आधे से ज़्यादा लोग आते हैं ना मेरे पास, जो बहुत ही अजीब-सी बकवास बात कहते हैं कि दीदी मैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ इसलिए स्टक हूँ। नहीं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में तुम फिर नहीं हो, फिर तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माना जाता है। इस कनेक्शन का पॉइंट ही ये है कि अगर इस कनेक्शन में तुम हो, तो तुम उसे हर जगह महसूस कर सकते हो। हर जगह महसूस करोगे और तुम्हें उसका कहीं पे भी वो फीलिंग नहीं रहेगी कि मतलब वो नहीं है तो मैं मतलब ज़िंदगी अधूरी है, सब कुछ ये है, नहीं। स्पिरिचुअल बॉन्ड, इनर वर्क, सेल्फ लव, हम ये सब जो हीलिंग्स कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हम उस प्यार को जागरूक रखते हैं। कहीं न कहीं उस एनर्जी को जागरूक रखते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक सो रहे हैं, हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, हम उन्हें आस-पास महसूस करते हैं कि वो हमें गले लगाकर सोए हैं या गले लगाकर सोई हैं। हमें फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग उन्होंने ऑलरेडी फील करना शुरू कर दिया है, वो आपको हर जगह महसूस कर सकते हैं या कर सकती हैं। उनको फीलिंग आती है कि आप उनके साथ हो, इसलिए वो इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं होते। पर हाँ, कभी-कभी उनका भी मन भावुक हो जाता है और वो आपको याद करने लगते हैं, क्रेव करते हैं आपसे मिलने के लिए, तब वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं या करती हैं, ठीक है? उसी तरह आपको भी ये समझना होगा कि पास्ट को लेकर आप रिग्रेट नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ, अपनी ईगो को लेट गो करो, अपनी ईगो को किल करने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल है। एक्सेप्टेंस लो,
ये जरूरी नहीं कि 2 महीने के अंदर कोई व्यक्ति आपके पास वापस आ जाए, 5 महीने के अंदर वापस आ जाए, 1 साल के अंदर वापस आ जाए, या इसकी जगह 2 महीने के अंदर दूसरा आ जाए। आजकल प्यार का तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है कि भाई ये नहीं मिला तो ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो ये मिल जाए। इस तरह की सोच मत रखो कि कोई ना कोई मुझे चाहिए। ये सोच फालतू है, बहुत बकवास है। और इस सोच में भी मत रहो कि यही मुझे चाहिए, वापस आ जाए 1 महीने में, 2 महीने में। इस तरीके का प्रेम मत करो, क्योंकि ये प्रेम सिर्फ आपकी ग्रीड बढ़ा रहा है, ये आपकी ईगो बढ़ा रहा है, और इससे आपको सिर्फ पेन हो रहा है। ठीक है, लेट इट गो। इस स्ट्रेस को लेट गो करो, इस स्ट्रेस को पकड़ कर मत रखो कि वो नहीं है, इस तरह मत फील करो। ठीक है, बाकी ये कनेक्शन इररिप्लेसेबल है। तो ये कनेक्शन में और कोई आपकी आपके पार्टनर की जगह नहीं ले सकता, ना ही आपकी आपकी जगह आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और ले पाएगा। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। इसका आउटकम जानने की ट्राई मत करो, जितना हो सके अपने आप में उन्हें महसूस करो, ताकि यूनिवर्स खुद ही एक मैजिक क्रिएट करे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।